टुडे वी विल डिस्कस, एक बार फिर से मैं बता दूंगा, इवोपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज नोन एज द इवोपोरेशन। मींस इफ अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवोपोरेशन। एंड इवोपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वी कैन से दैट इज it depends like on the temperature, on pressure, surface area, humidity, wind speed या nature of the liquid। ये 5-6 पॉइंट्स थे जिसको हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। कौन कौन पॉइंट एक बार फिर से देख लें अगर आप नहीं थे क्लास में। नंबर 1 हम कह सकते हैं बेटा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। नंबर 3, इट डिपेंड्स ऑन surface area, it depends on surface area। नंबर 4, it depends on humidity। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, लेकिन सिंस आप लोग वहां नहीं थे, नहीं सुने थे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा, रिकॉल करेंगे। तो ये हो गया बच्चों स्पीड, विंड स्पीड। ओके, नंबर 6 था, हम कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। देयर आर 6 पॉइंट्स ऑन विच इवेपोरेशन इफेक्ट, है ना। तो इवेपोरेशन इन सारी चीजों पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है। अब अगर हम यहीं इसको ऐसे मेंशन करें कि टेम्परेचर पे, और यहां हम लिखेंगे इवेपोरेट। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान से देखेंगे, आई हैव मार्क्ड हियर द क्या, एरो साइन। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ह्यूमिडिटी मतलब जब हम बारिश के सीजन में देखते हैं कपड़े हमारे जल्दी नहीं सूखते हैं। जब हम कपड़े, धुले हुए कपड़े बाहर डालते हैं तो आसानी से नहीं सूखते हैं ड्यू टू द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। विंड स्पीड पे क्या होगा बच्चों, विंड स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और अगर हम इस नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड में लिखेंगे, इसके घटने बढ़ने में क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि द लिक्विड, लिख सकते हैं द लिक्विड विच boiling point, the liquid which boiling point is lower will evaporate, will evaporate, will evaporate first। ये ध्यान रखना, ये बेटा लास्ट क्लास के टॉपिक हैं जो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। ये आज का कोई टॉपिक नहीं है। तो एक बच्चा पूछा कि सर पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कि ये चीजें थी। आज इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी द न्यू टॉपिक, कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन। जब हमें कूलिंग काज मतलब हम अगर इवेपोरेशन होता है तो हम कैसे ठंडक महसूस करते हैं, इसको आप ऐसे समझो। सपोज कर लो यू आर गोइंग टू टेक सम स्पिरिट या सम एसीटोन, दैट इज द वोलाटाइल लिक्विड। आपने कभी स्पिरिट टच किया है, स्पिरिट कभी टच किया है? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में तुम लोग बोलते नहीं हो यस या नो, कुछ नहीं। चलो, सैनिटाइजर अगर आप अपने हाथ में स्पिरिट लेते हैं, सैनिटाइजर में मान लो स्पिरिट है, तो स्पिरिट इफ यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन योर हैंड, इधर या इधर कहीं भी रखते हो, अगर आप इस पे स्पिरिट डालते हो बच्चा, तो स्पिरिट डालने पे क्या होता है, दैट स्पिरिट टेक द हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड। हमारे हाथ से वह स्पिरिट क्या लेता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेता है और वह इवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है। तो जब वो उतनी दूर का हीट वो ले लिया, कौन, स्पिरिट, जितनी दूर पे आप स्पिरिट रखे हो, वो अगर स्पिरिट आपके हैंड से, आपके पाम से वो एनर्जी ले लिया, तो उतनी जगह, ध्यान सुना बच्चा, उतनी जगह जितनी देर से, जितनी जगह से वो एनर्जी लिया है, तो वह स्पिरिट ऊपर चला गया, इवेपोरेट हो गया, और जिस जगह पे स्पिरिट लगा था उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दैट्स वाई वी फील द वी फील द कूल, या हम उस जगह पे कूल या कोल्ड महसूस करते हैं। दैट इज नोन एज द कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन। अंडरस्टूड? तो दिस यू कैन राइट, दैट इज, लिखो
when we, can you write, or I can write on the board? Sir, please write. Okay, everything. सर लिख दें, आप लोग कुछ ना लिखें ना बेटा. वेरी गुड. No, sir, we will write. अच्छा, when. Sir, actually, I have not seen the class. Sir, today I will see. After that, I will write today's class. अच्छा, when we take a little amount of spirit. ठीक है. When we take a little amount of spirit on, कहाँ लेते हैं, our hand, तो क्या होता है, the spirit, क्या करता है बच्चा, takes heat of vaporization. The spirit takes heat of vaporization from our hand. ठीक है. And spirit vaporizes. And spirit vaporizes. So that, क्या होता है, अभी क्या बताया हूं, अगर वो स्पिरिट क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, सो दैट आवर हैंड गेट्स कूल. इसी को ही हम क्या कहते हैं, कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन. अंडरस्टूड और नॉट. तो कूलिंग काज्ड बाय बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे कभी कभी आपने महसूस किया है, सपोज कर लो मैंने ये शर्ट पहनी है. अब अगर इस शर्ट में गर्मी के समय बेटा अगर स्वेट होता है, पसीना होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, खूब पसीना हो गया और ये शर्ट या टी शर्ट जो भी आप पहने हो, ये क्या हुआ, भीग जाता है स्वेट से, पसीने से. अब क्या होता है, वह स्वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां भी कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन होगा. वह स्वेट जो हमारे इस शर्ट में है, वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है. और हीट जब एब्जॉर्ब करता है तो वो पसीना या वह स्वेट वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है. तो वो ये जो स्वेट था, जो पसीना था, वो हीट कहां से लिया, हमारी बॉडी से. तो हमारी बॉडी जब हीट इसको दे दी तो ये वेपोराइज हो गया और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया. इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है. कभी ऐसा महसूस किया हो कि गर्मी में खूब ज्यादा पसीना हो गया और पसीना होने के बाद स्वेट खूब निकल गया, तो जैसे जैसे वो ठंडा होता है, ठंडा इन द सेंस कि जैसे जैसे वेपोराइज होगा, वैसे वैसे आपके अंदर ठंड महसूस होगी. इसी को कहते हैं कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन. ओके बच्चों, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कूलिंग काज्ड बाय इवेपोरेशन. नोट डाउन इफ यू वांट, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. आगे बढ़ूं कि स्टिल राइटिंग? Sir, writing. डन बच्चा? हैव यू कंप्लीटेड? Sir, Why you just people a are not, minute. why you people are not giving the response if I'm asking something? Sir, done. बार बार पूछेंगे तब आप बोलोगे. चलो, नाउ